हेलो गाइज, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। पहला प्रश्न क्या है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास भागवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी। प्रयोगवादी कविता के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि किसे कहा गया है। ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवि हैं सूरदास। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ। भक्ति साहित्य का। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना है। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना है। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है। 1900 से अब तक आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं। बिहारी ने दोहे लिखे हैं। कबीर किसके शिष्य थे। कबीर रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य को कौन सी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखा गया है। चंपू किसे कहा जाता है। चंपू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे। जयशंकर प्रसाद कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है। पृथ्वी सिंह। रसनिधि किस कवि का उपनाम है। पृथ्वी सिंह का। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। मंगलसूत्र। उत्तर क्या है, मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखे। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है। धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की। माधुर्य भाव से मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की। रामचरितमानस का प्रधान रस है कौन सा है। शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी थी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वी रासो। इसके रचयिता हैं चंद वरदाई। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। उद्दंड मार्तंड। इसके रचयिता पंडित जुगल किशोर हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का हिंदी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में पद्य साहित्य को बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। किसने की? नरेंद्र शर्मा ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? बीभत्स रस। कौन सा रस है? बीभत्स रस। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? केशवदास। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रभाव कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रभाव कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास।